नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कहते हैं कि अपराध अपराध होता है, फिर चाहे उसे अंजाम देने वाला कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर ही होता है। लेकिन लगता है कि ये बातें कहने और सुनने में बेहद अच्छी लगती है, क्योंकि कई बार जो तस्वीरें सामने आती हैं वो हैरान करती है, और हैरान भी इसलिए करती है कि जिस वक्त पीड़ित को इंसाफ मिलना चाहिए होता है तो बस वो केवल वक्त का ही इंतजार करता है। बात करते हैं राजस्थान के भरतपुर के एक उस घटना की, जहां एक काबिल जज साहब ने और उनके मातहतों पर ऐसे गंभीर आरोप लगे कि जिसने भी सुना वो हैरान हो गया। दरअसल यहां आरोप यह कि इन्होंने 14 साल के एक बच्चे के साथ उसका यौन शोषण किया, धमकाया, भाई को जेल भेजने की धमकी दी और बच्चे की मां के साथ भी गलत करने की धमकी दी। अब जब मामला सामने आया तो जज साहब ने परिवार से माफी भी मांगी, उसका वीडियो भी सामने आया और हैरानी देखी, इस मामले में एक डीवाईएसपी भी शामिल हो गए। बहरहाल तमाम बातें जनता के सामने आ गई। आरोपी जज और डीवाईएसपी को निलंबित कर दिया गया। जज साहब के 2 अर्दली फरार हो गए, लेकिन कानून का शिकंजा अभी तक किसी पर नहीं कस सका, और ना ही एसीबी कोर्ट के विशेष जज जितेंद्र गुलिया की पॉक्सो एक्ट में 2 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। कहा जा रहा है कि वो फरार भी नहीं है। जाहिर है यहां अगर कोई आम इंसान होता तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि जज से पूछताछ के लिए पुलिस टीम मंगलवार को जयपुर पहुंची, लेकिन माना जा रहा है कि आज भी जज के केवल बयान लिए जाएंगे। गिरफ्तारी कम ही संभव लग रही है। हालांकि भरतपुर के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जज की गिरफ्तारी में कोई कानूनी अड़चन नहीं, लेकिन उससे पहले तफ्तीश और कागजी कार्रवाई पूरी करना जरूरी है। यहां अगर कोई आम इंसान होता तो शायद ये बातें भी सामने नहीं। वहीं खबर यह भी कि इस मामले में फरार दोनों कोर्ट कर्मचारी यानी अंशुल सोनी और राहुल कटारा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने विशेष टीमें गठित की। उनके घर पर नोटिस चस्पा करके उन्हें पूछताछ और जांच में सहयोग के लिए हाजिर होने को कहा गया। वहीं अब इस मामले में एक और ट्विस्ट ये कि यहां जज ने भी पीड़ित परिवार और उनके परिजनों के खिलाफ ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज कराया। इस मामले में जज जितेंद्र गुलिया, कोर्ट कर्मचारी अंशुल, राहुल और एसीबी के डिप्टी एसपी हैं परमेश्वर यादव सस्पेंड हो चुके हैं। खैर ये तो थी एक वो कहानी जो सरकारी स्तर पर चल रही है और आम पब्लिक इसे जान चुकी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर इस मामले में सियासत का परचम भी फहराने लगा है, यानी नेता भी अपनी सियासत चमकाने लगे हैं। दरअसल अब सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान हाईकोर्ट और सीएम गहलोत को पत्र लिखकर सभी आरोपियों को तुरंत बर्खास्त किए जाने की मांग कर डाली। उन्होंने पत्र में कहा कि जज जितेंद्र गुलिया और उनके साथी अंशुल सोनी और राहुल कटारा द्वारा नाबालिग से कुकर्म की घटना शर्मसार करने वाली है, इसलिए तीनों को बर्खास्त किया जाए। सीएम गहलोत को लिखे पत्र में सांसद बेनीवाल ने एसीबी के सीओ परमेश्वर लाल यादव को भी बर्खास्त करने का आग्रह किया। बीजेपी और अन्य पार्टियों के नेता अब मजिस्ट्रेट और उनके 2 सहयोगी क्लर्क के साथ एसीबी के सीओ को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद मजिस्ट्रेट और उनके दोनों साथियों को निलंबित कर दिया गया है, यानी सस्पेंड कर दिया गया है। ये तो सामने आ ही चुका है। बहरहाल जानकारी यह भी कि अब पीड़ित परिवार ने भरतपुर भी छोड़ दिया है। आखिर एक तरफ खाकी कटा तो दूसरी ओर आरोपी जज की करतूत। अब कहानी सीधी है, अगर यहां भी रुआब और रुतबे का असर होगा तो मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन उम्मीद यही है कि कानून अभी भी जिंदा है। जाहिर है सरकार और कोर्ट प्रशासन भी ऐसे लोगों को बख्शने वाला नहीं। बस इंतजार है एक उस पल का जब बच्चे और उसके परिवार के साथ जो घटना घटी है उस पर इंसाफ सामने आए, ताकि फिर कोई ऐसा सोच भी ना सके। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर, बताइएगा। फिलहाल के लिए